Okay, so what we are going to discuss in this lecture is we are going to discuss the condition of collision. This is the condition of what is the condition of collision? So collision is a condition that occurs when more than one value, if they actually map into the same cell in the hash table, is called a collision. Basically, it is a condition when more than one key has the same hash value or the same index value. For example, let's say यहाँ पर मेरे को इस टेबल में आई हैव टेकन अ हैश टेबल ऑफ साइज 8, ठीक है, और हैश फंक्शन मेरा सिंपल सा हैश फंक्शन ले रखा है की रिमाइंडर बाय साइज. तो यहाँ पर मुझे अगर की 4 को इंसर्ट करना है तो 4 रिमाइंडर बाय 8 क्या होगा, 4 ही होगा. तो फोर्थ इंडेक्स पर जाके मैं क्या करूँगा, 4 को स्टोर कर लूँगा. नेक्स्ट वैल्यू दैट कम्स टू मी इज 13 रिमाइंडर बाय 8. 13 रिमाइंडर बाय 8 विल बी 5. फिफ्थ इंडेक्स पर गया तो फिफ्थ इंडेक्स पर मैंने 13 को स्टोर कर लिया. एंड नेक्स्ट वैल्यू इज 28. सो 28 रिमाइंडर बाय 8 विल बी 4 ओनली, क्योंकि अगर मैं 28 को 8 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर विल बी 4 ओनली. सो अब फोर्थ इंडेक्स पर जाके जब मैं चेक कर रहा हूँ तो फोर्थ इंडेक्स मेरा ऑलरेडी ऑक्यूपाई है. सो दिस इज द कंडीशन ऑफ कोलिजन. कोलिजन को रिजॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं. सो दीज आर द 4 मेथड्स विच वी कैन यूज टू रिजॉल्व कोलिजन और टू हैंडल कोलिजन. पहला क्या है, लीनियर हैशिंग. लीनियर हैशिंग क्या कहता है, ये देखो. लीनियर हैशिंग कहता है कि अगर तुम्हारा जो भी बेस इंडेक्स जनरेट हुआ है वो अगर पहले से फिल्ड है या फिर ऑक्यूपाइड है तो उसका नेक्स्ट इंडेक्स चेक करो कि वो ऑक्यूपाइड है या, ठीक है. मैंने फिफ्थ इंडेक्स चेक किया, फिफ्थ इंडेक्स भी मेरा ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, तो फिर मैं क्या करूँ, उसका नेक्स्ट इंडेक्स चेक करूँगा. आई विल कीप ऑन चेकिंग फॉर द नेक्स्ट इंडेक्स जब तक मुझे एक एम्प्टी इंडेक्स जाके नहीं मिल जाता. तो येस, मेरा सिक्स इंडेक्स एम्प्टी है, मेरी वैल्यू क्या है 28. तो 28 को मैं सिक्स इंडेक्स पर जाके स्टोर कर दूंगा. अगर सिक्स ऑक्यूपाई होता तो 7 चेक करता, 7 भी ऑक्यूपाई होता तो वापस से 0 चेक करता. नेक्स्ट वैल्यू इज 20 दैट आई नीड टू इंसर्ट. ओके, 20 का इंसर्शन अपन करते हैं एक और तरीके से हैंडल. द सेकेंड वे टू हैंडल द कोलिजन इज क्वाड्रेटिक हैशिंग. क्वाड्रेटिक हैशिंग मैंने इसी में हैंडल इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज इट इज़ प्रीटी मच सिमिलर टू लीनियर हैशिंग. ओके, सो द वैल्यू इज 20 जो मुझे इंसर्ट करनी है तो इसका इंडेक्स क्या आएगा 20 रिमाइंडर बाय 8 विच इज़ अगेन 4. तो फोर्थ इंडेक्स को मैंने जाके चेक किया ऑक्यूपाइड है या ऑक्यूपाइड. अगर मैं लीनियर हैशिंग से इसको इंसर्ट करूँ तो फोर्थ के बाद फिफ्थ के बाद सिक्स और सिक्स के बाद मैं 7 चेक करूँगा. 7 मेरा एम्प्टी होगा तो लीनियर हैशिंग के अकॉर्डिंग तो ये 7 इंडेक्स पर जाके वैल्यू 20 स्टोर हो जाती. नाउ लेट्स चेक कि अगर मुझे क्वाड्रेटिक हैशिंग की हेल्प से इस वैल्यू को इंसर्ट करना है तो कैसे होगा. तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, जो मेरा बेस इंडेक्स जनरेट हुआ है 4 उसको चेक किया. 4 मेरा ऑक्यूपाइड है. अगर 4 मेरा ऑक्यूपाइड है तो 4 से मैं 1 स्क्वायर की डिस्टेंस और ऐड करके चेक करूँगा विच इज़ इंडेक्स 5. तो इंडेक्स 5 भी मेरा क्या है ऑक्यूपाइड है. इंडेक्स 5 ऑक्यूपाइड है तो मैं क्या करूँगा 2 स्क्वायर का जंप लूँगा 4 से विच विल बी इंडेक्स 8. इंडेक्स 8 एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो 8 रिमाइंडर बाय 8 क्या हो जाएगा 0. 0th इंडेक्स को जाके चेक करूँगा एम्प्टी है ना. यस, 0th इंडेक्स मेरा एम्प्टी है तो 0th इंडेक्स में मैं किसको 20 को स्टोर कर लूँगा अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर ऑफ क्वाड्रेटिक हैशिंग. अगर मैं क्वाड्रेटिक हैशिंग की तरफ से, तो अगर मेरा 0th इंडेक्स भी ऑक्यूपाई होता तो मैं क्या करता, मैं 3 स्क्वायर का जंप लेता और जो भी मेरा कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्स आता उसके अकॉर्डिंगली मैं उसको चेक करता. ओके, सो आई थिंक इट्स प्रीटी क्लियर कि मैं स्क्वायर के फॉर्मेट में जंप लेता हूँ किसमें, क्वाड्रेटिक हैशिंग के अंडर. और लीनियर हैशिंग में मैं 1 स्टेप एट ए टाइम अगला अगला इंडेक्स चेक करता जाता हूँ जब तक मुझे एम्प्टी इंडेक्स नहीं मिल जाता. नाउ द थर्ड मेथड विच सेज इज डबल हैश फंक्शन. डबल हैश फंक्शन क्या कहता है, जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है, मेरा ये हैश फंक्शन 1 है मान लो. इसने जो भी इंडेक्स जनरेट किया अगर वो इंडेक्स ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा सेकंड हैश फंक्शन बना के रखूँगा और उसको यूज़ करूँगा. सेकंड हैश फंक्शन कुछ और एल्गोरिदम पे चल रहा होगा, ये मुझे एक नया इंडेक्स पोटेंशियल इंडेक्स प्रोवाइड करेगा और उस इंडेक्स को मैं जाके चेक करूँगा. अगर वो ऑक्यूपाई नहीं होगा तो मैं वहाँ पर स्टोर कर दूंगा. सो दिस थर्ड टेक्निक इज कॉल्ड एज डबल हैशिंग मेथड. यहाँ पर मैं 2 हैश फंक्शन का यूज़ करता हूँ, एक मेरा प्राइमरी हैश फंक्शन और एक मेरा सेकेंडरी हैश फंक्शन. तो अगर प्राइमरी हैश फंक्शन कोई ऐसा इंडेक्स जनरेट करता है जो पहले से ऑक्यूपाइड है तो मैं यहाँ पर सेकेंडरी हैश फंक्शन का यूज़ कर लूँगा. ओके, सो सेकेंडरी हैश फंक्शन अगेन इट्स अगेन रैंडम इंडेक्स जनरेटिंग फंक्शन. तो उसका लॉजिक कुछ भी लिख सकते हो आप. हेयर आई हैव रिटन अ वेरी सिंपल लॉजिक कि मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी मेरी की यूज़र देगा उसका स्क्वायर कर दे रहा हूँ और उसको रिमाइंडर बाय क्या कर दे रहा हूँ साइज, और जो भी रिजल्ट आएगा उसमें से -1 ताकि एक डिफरेंट ऑड आउटपुट मैं जनरेट कर सकूँ. ओके, नाउ फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड जो रियल टाइम में यूज़ किया जाता है टू हैंडल कोलिजन इज चेनिंग मेथड. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड क्योंकि रियल टाइम में यही यूज़ किया जाता है मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग भी. और ये मेथड क्यों यूज़ किया जाता है दैट अगेन आई विल टेल. ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू दिस मेथड चेनिंग मेथड क्या करते हैं अपन,
चेनिंग मेथड क्या करते हैं, लेट्स से मेरा सबसे पहले वैल्यू है 4, तो 4 मेरा फोर्थ इंडेक्स पर जाके स्टोर हो जाएगा. नेक्स्ट वैल्यू इज 13, तो 13 भी मेरा इंडेक्स 5 पर जाके स्टोर हो जाएगा. दिस इज ऑल फाइन. नाउ लेट्स से द नेक्स्ट वैल्यू इज 28, तो 28 का भी इंडेक्स क्या आ रहा है 4. सो आई विल स्टोर दिस वैल्यू 28 ऑन द फोर्थ इंडेक्स इटसेल्फ. मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, एक चेन क्रिएट कर दूंगा. चेन कैन बी ऑफ लिंक लिस्ट और एनीथिंग. एक डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर इंडेक्स क्रिएट कर दूंगा ऑन द इंडेक्स 4, और उस पर मैं जो ये वैल्यू आई है 13, सॉरी द वैल्यू है नेक्स्ट इज 28, उसको मैं उसके साथ कंटिन्यूसली लिंक कर दूंगा. लेट्स से अगेन द नेक्स्ट वैल्यू इज 20 का भी क्या आ रहा है इंडेक्स 4, तो इंडेक्स 4 पर नेक्स्ट वैल्यू ही मैं अगेन चेन स्ट्रक्चर की तरह नेक्स्ट वैल्यू इंसर्ट कर दूंगा 20. अगर और कोई वैल्यू आएगी आई विल कीप ऑन एडिंग दिस. सो दिस इज द वे वी आर गोइंग टू, दिस इज द वे टू हैंडल कोलिजन इनसाइड द चेनिंग मेथड. तो यही तुम्हारे 4 मेथड्स होते हैं टू हैंडल कोलिजन इनसाइड हैश मैप. दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 मेथड्स. इन चारों के अलावा और भी कुछ तरीके से आप कोलिजन हैंडल कर सकते हो, बट द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड दैट यू नीड टू रिमेंबर इज चेनिंग मेथड. एंड अगेन वी आर गोइंग टू सी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस मेथड ओनली. द रीज़न वाई दिस मेथड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज बिकॉज इट इज़ डायनामिक इन नेचर. क्यों, अब आप देख लो कि मेरे पास कितनी की वैल्यूज़ आ जाए इंडेक्स 4 के लिए, मैं कितनी की वैल्यूज़ आ जाए इंडेक्स 4 के लिए मैं सबको स्टोर कर सकता हूँ. इट हैज़ क्रिएटेड माई डेटा स्ट्रक्चर डायनामिक इन साइज. मेरे पास लिमिट लेस हो गया, मैं कितनी भी वैल्यूज़ को इस हैश मैप के अंदर स्टोर कर सकता हूँ. अंडरस्टूड. सो that is why the chaining method is very important, and we are going to see the implementation of chaining method only to handle collision in the next lecture.